हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, अनुपात और समानुपात चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम 81 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान क्या होगा। देन x का मान पूछा है यहाँ हमें, ठीक है। देखिए इसका बराबर है, हाँ बराबर दिया है 1/5। इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x बराबर 1/x, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1/1.25। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे, ऐसे ही ऊपर का नीचे बीच का बीच में कीजिए। x ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 5। अब क्या करेंगे, इसमें 1.25 ऊपर चला गया, नीचे बचा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 5 गुणा 125/100। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 100 नीचे आ जाएंगे। देखिए 125 पंजे 625/100, x बराबर √625/100 और ये हो गया 625 कितने का होता है, 25 का स्क्वायर होता है 10। 100 का वर्गमूल 10, तो ये भाग देंगे 2.5। x का मान कितना आ गया 2.5। यही हमारा आंसर होगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z। x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z बराबर पूछा है हमसे। देखिए y को x के नीचे लेके आएंगे 1/3, यहाँ y को y के नीचे z लेके आएंगे, ये हो गया 1/2। x अनुपात y बराबर 1/3 है, ये इसमें लिखेंगे y अनुपात z बराबर 1/2। अब देखो यहाँ y और यहाँ y दोनों में y है, लेकिन यहाँ y का मान 3 है और यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा 3/6। यहाँ y 3 और यहाँ भी 3। अब लिख दीजिए x अनुपात y अनुपात z, x का मान 1, y का 3, z का 6।
इसे सेकंड मेथड से देखिए, अगर हमने यहाँ तक निकाल लिया तो सेकंड मेथड देखिए, x का कितना है 1, y का 3, फिर y का कितना है 1, y के नीचे z का 2, z के नीचे और इसके सामने 2, 3 को इधर कीजिए, 1 को इधर, बस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुणा 3 गुणा 6, ये हमारा अनुपात बन के हो गया तैयार और यही होगा आंसर। तिरासी नंबर क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC ब्रैकेट क्लोज MB प्लस ND बराबर क्या होगा। ए को ऐसे लिखिए और बी को इसके नीचे लिख दीजिए, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे इसको कर दीजिए, सी हो गया यहाँ तक। अब सी का मान ए रख सकते हैं, यानी सी बराबर ए है और डी बराबर बी है, तो ये मान हम इसमें रख देंगे। एम ए प्लस एन, सी का मान कितना है ए, एम बी प्लस एन, डी का क्या रख सकते हैं बी, बी। देखिए इसमें से ए कॉमन ले लिया हमने, एम प्लस एन अनुपात इसमें से बी कॉमन आ गया, तो एम प्लस एन अनुपात में है, दोनों कट जाएंगी, बचेगा क्या ए अनुपात बी, यही आंसर होगा। चौरासी नंबर क्वेश्चन, 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5, तो x बराबर क्या होगा। देखिए अनुपात समानुपात में क्या करते हैं, पहले का अंतिम से गुणा और बीच का बीच से गुणा, ठीक है। 7 गुणा 22.5 बराबर x गुणा 17.5, इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखिए पॉइंट हटाइए दोनों से, अब हम लिख सकते हैं 7 गुणा 225 बट्टे 175, इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, यहाँ 25 सत्ते 175 और 25 नम्मा 225, 7 से 7 कट गया, x बराबर कितना बचा 9। पचासी नंबर क्वेश्चन, 0.75 अनुपात x समानुपात
5:8। तो x बराबर क्या होगा? पहले का अंतिम से गुणा, बीच का बीच से गुणा, x गुणा 5 बराबर 0.75 गुणा 8। इसके बाद 0.75 गुणा 8/5 इतना हो गया। 5 से भाग दीजिए तो 0.15। x बराबर 0.15 गुणा 8। तो x बराबर हो गया 15×8 = 120। और 2 के बाद पॉइंट है 1 और 2, यहाँ से 1 2, ये आंसर हो गया 1.20। छियासी नंबर क्वेश्चन। (336:216) समानुपात 980:x। तो x बराबर क्या होगा? देखिए, पहले का अंतिम से गुणा कीजिए, बीच का बीच से। तो 336 गुणा x बराबर 216 गुणा 980 इतना हो गया। इसके बाद इसको नीचे ले जाके भाग दे दीजिए। x बराबर 216 गुणा 980/336 काटिए। 6 से 6 35 6 36 56 बार कट गया और ये 36 बार कट गया। 4 से 14 बार कट गया 56 और ये 9 बार। 14 से 98 काटेंगे तो 70 बार। तो x बराबर 9 गुणा 70। तो x का मान आ गया 630। ये इसका आंसर है। सतासी नंबर क्वेश्चन। P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। तो हमसे पूछा है MP NR VT। MP NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU बराबर क्या होगा? हम P Q R S T U इनका मान इसमें रख देंगे। देखिए, हमें M का मान नहीं दिया, P का कितना है 2 प्लस N R का कितना है 2 गुणा 2 प्लस V T का 2, ये आगे है, ये आगे वाले हैं तो आगे वाला मान रहेगा गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज। M गुणा Q का देखिए पीछे है तो पीछे का मान कितना 3 प्लस N गुणा S का भी 3 प्लस V
u का भी 3, इतना हो गया। अब इस सब में से क्या कॉमन है? 2, m प्लस n प्लस v अनुपात इसमें से पूरे में से 3 कॉमन है, m प्लस n प्लस v अनुपात में आ गया, ये सेम है, कट गया, बचा क्या? 2:3। यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88, इसमें दिया है 1:4 × 10⁵ किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या दिया है हमें? 4 × 10⁵ हमसे पूछा 4 सेंटीमीटर का, तो 4 का मान निकालेंगे, 4 × 10⁵ 10⁵ 4 इतना हो गया। इनका गुणा कीजिए, 4 × 16 × 10⁵ ये सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें से कन्वर्ट करना है, किस किस में दिए हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में पहले इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ये 2 हैं, ये 5 हैं, यहाँ कितना बचेगा? 16 × 10⁵3, क्योंकि 2 है ऊपर जाके घट जाएंगे, 3 बचेंगे। अब ये हो गया मीटर में। अब मीटर से फिर किलोमीटर में ले जाएंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, यानी 10⁵3, इससे ये कट गया, कितना बचा? 16 किलोमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर होगा। नवासी नंबर क्वेश्चन, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? देखिए 1.2 मीटर कितना दिया है? 1.4। अब हमसे पूछा है परछाई, 5.4 का मान पूछा है हमसे। इसे इसके नीचे ले जाएंगे, 1.4 बटे 1.2 गुणा इसका गुणा हो जाएगा 5.4। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2 से 6 और 2 से 7, इतना कट गया। 6 से इसे काटेंगे 0.9, तो 5.4 का मान आ जाएगा 7 नाम 63, 6.3 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 90। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है? 3:4 दिया है। 3:4 कितना हो जाता है? 2:3। 2:3 ये अंश है और ये हर है। ठीक है दोस्तों, अंश में से 9 घटाया जा रहा है, यानी हर में से तो कुछ नहीं घटाया जा रहा। पहले भी हर उतना ही था, अब भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है पहले और यहाँ 3 हो रहा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा इधर कर दीजिए और इस 4 का गुणा इसमें नीचे कर दीजिए। इतना कर लोगे। इसके बाद 3 त्रिक 9 अनुपात 12, 4 दूनी 8 अनुपात 12। हर पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। अब देखिए घटाया किस में से जा रहा है? अंश से। कितना घटाया जा रहा है? यहाँ तो 1 आ रहा है और वो कह रहा है कि 9 घटाया जा रहा है, यानी 1 का मान 9 है। तो पूछा है हमसे मूल भिन्न का अंश कितना होगा। मूल भिन्न कितनी है? 3। तो 3 का मान हमें निकालना है। कितना होगा? 27। मूल भिन्न का अंश 27 होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया हो तो मैं दूसरा बता देता हूं। देखिए 3x - 9/4x। अंश से 9 घटाने पर हर तो सेम है, हर से कुछ नहीं घटाया। मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। देखिए 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 3, यहाँ कितना बचा? 3x - 9 बराबर 2x। इतना कर लेंगे। 2x को इधर ला के घटाइए, कितना बचेगा? x। 9 को उधर ले जाइए, प्लस का हो गया। अब पूछा हमसे मूल भिन्न का अंश कितना है। मूल भिन्न कितनी है? अंश, मूल भिन्न का अंश है 3x। तो 3 गुणा 9 बराबर 27। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। मान लिया x है जिसका अनुपात 1/27 समानुपात 3/11 अनुपात 5/9। क्या करते हैं? पहले का अंतिम से गुणा, बीच का बीच से। तो x गुणा 5/9 बराबर 1/27 गुणा 3/11। 3 से 9 बार कट गया, 9 से ये 9 कट गया, तो x बराबर 1/5 इसके नीचे जाके गुणा हुआ, कितना हो जाएगा? 55। वो भिन्न 1/55 है। यही इसका आंसर है। बानवे नंबर क्वेश्चन। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी
के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? पेटी में कितने शीशे थे? 1 दर्जन, मतलब 12 शीशे। अब टूटे और बिना टूटे शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन में दिया है 2:1, 3:1, 3:2, 7:12, सॉरी 7:5। पेटी है कोई, मान लीजिए इसमें शीशे भरे हुए हैं, तो इसमें पूरे 12 कैसे हो सकते हैं? चाहे टूटे हों चाहे बिना टूटे, लेकिन है तो पेटी के अंदर ही। 12 होने की शर्त क्या है? उनके योग का भाग 12 में चला जाए तो ठीक है। देखिए ये हो गया 3 से 12 कट जाएगा। इसे करेंगे 4 से 12 कट जाएगा। 3 और 2 5 से 12 नहीं कटेगा। 7 और 5 12 से 12 कट जाएगा, यानी 3:2 ये अनुपात नहीं हो सकता टूटे और बिना टूटे शीशों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 7:15, 15:23, 17:25, 21:29। सबसे बड़ा अनुपात पूछा है। इसे हम लिख सकते हैं 7/15, 15/23, 17/25, 21/29। अब इनका डिफरेंस देखिए कितना है। 7 और 15 में 8 का, 15 और 23 8, 17 और 25 8, 21 और 29 8, यानी सब में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम आ रहा है हमारा, और अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी जिसका जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। देखिए हर किसका बड़ा है? 21/29, यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटा अंश होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी, ये छोटी होगी। डिफरेंस सेम आ रहा है, अंश हर से छोटा है सब में, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। चौरानवे नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये और ये समकोण बना रही हैं, 5:12 में दिए हैं, इनके साथ हमने x मान लिया। अब इसका हमें क्षेत्रफल दिया है पूरे
त्रिभुज का 270 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। हम लिख देंगे अब 1/2 बेस कितना है 5x, हाइट 12x बराबर कितना दिया है हमें 270। 2 से 6 बार कट गया और 5 से इसे काटेंगे 5 25, 2 बचे 5 20, 6 से ये 9 बार कट गया। x गुणा x कितना हो गया x स्क्वायर बराबर कितना है 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। अब 3 का मान इसमें रखिए तो हमारा हाइट कितनी हो गई 12 × 36 सेंटीमीटर, बेस 15 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का कितना हुआ 36, 3 36 18, 2 36 और 3 39, 3 3 9 और 3 12, 1296। 36 का वर्ग होगा 15 का 225। अगर आपको वर्ग निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वर्ग निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अब इन्हें जोड़ लेंगे 5 और 6 11, 2 और 9 11 और 1 12, 2 और 2 4, 1 5 1। अब ये कितने का वर्ग होता है यहां लिखिए 1521। एक किसके पीछे आता है 1 के वर्ग के पीछे आता है और 9 के यहां लिख लिया, 2 स्थान छोड़ दो कितना है 15। ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 15 से ज्यादा नहीं हो, 4 × 16 ज्यादा हो गया तो 3 3 3 तक 9, 3 का गुणा 4 से कीजिए, क्या 15 से ज्यादा आ रहा है 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी 3 का गुणा 4 से करने पर 15 से ज्यादा नहीं आ रहा। तो हम 3 के साथ बड़ा वाला नंबर लेंगे, कितना हो गया 39। AC बराबर 39 सेंटीमीटर। पचानवे नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में हैं। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? ए, बी, सी और डी। कितना दिया है हमें? 6:3:4:5। इस अनुपात में चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है। इन्हें जोड़िए, 6 और 3 9, 9 4 13 और 5 18, 18
इनके साथ हम x मान लेंगे। तो ये हो गया 18x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 18 से काट देंगे 20 डिग्री। x का मान आ गया 20 डिग्री। तो इस वाले पहले कोण का मान कितना होगा? 6 दूनी 12, 120 डिग्री। इसका 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़िए। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। मान लिया त्रिभुज का सबसे छोटा कोण स्मॉल ए, बी और सी ऐसे दिए हैं त्रिभुज के। सबसे छोटा कोण हमने ए मान लिया। ए क्या दिया है? सबसे चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण कौन सा सबसे बड़ा है? 120। इसका 1/4 है 4 से 30, तो 30 डिग्री आ गया। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखिए। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण माना हमने सबसे बड़ा कोण बी है। ठीक है, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े, पहला चतुर्भुज का सबसे बड़ा 120, दूसरा सबसे बड़ा 100 से 10 अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। तो बी कितना हो गया? 110 डिग्री। इसमें पूछा है त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है। ये तो छोटा है त्रिभुज का, ये सबसे बड़ा हो गया और इससे दूसरा निकालना है। तो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। a का मान हमारे पास 30 है, b का 110 है, c निकालना है 180। तो c बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। c का मान आ गया 40 डिग्री। हमें ऑप्शन में 80 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में हैं। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या होगा? A/B/C 2:3:4। इस अनुपात में दिए हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। x मानिए इनके साथ में और जोड़िए 2 और 3 5 और 4 9, 9x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे 20 डिग्री। इसका हो गया 40 डिग्री, 60 डिग्री और इसका 80 डिग्री। क्या है पूछा है हमसे? सबसे छोटे कोण के दोगुने, सबसे छोटा कोण कितना है? 40, 40 के दोगुने तथा दूसरे सबसे बड़े, इससे बड़ा क्या है दूसरा? 60 के तिगुने को मिलकर, इसके 3 गुने को मिलकर क्या होगा? 40 दूनी 80 प्लस 6 × 18 कितना आएगा? 0
8 8 16, 260 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? माना ए, बी, सी और ये डी। 4 पात्र हैं हमारे पास। इसमें मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया है हमें 5:3, दूसरे में 2:1, 3:2, 7:4। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा? पानी के सापेक्ष हमसे पूछा है। देखिए इनका जोड़ कीजिए, कितना हो गया 8। इसका कीजिए, कितना आएगा 3, ये 5 और ये 11। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा पूछी है तो इसका हम परसेंटेज में निकालेंगे। 5 को ऊपर रखिए, 8 यानी टोटल नीचे है, गुणा 100। 4 से 2, 4 से 25, 25 पंजे 125 बट्टे 2, 6, 2 दूनी 4, 62.5% इसका आ गया। अब दूसरे का निकालिए, 2/3 गुणा 100, तो ये 200 हो जाएगा। 200/3 तो 66.6% इसमें दूध की मात्रा। तीसरे में 3/5 गुणा 100, 5 से 20, 20 तिया 60% तीसरे में दूध की मात्रा। चौथे में निकालिए 7/11 गुणा 100, 7 गुणा 100 700 हो गया। फिर 6 से 11 से भाग देंगे, 6 बार गया, 11 के 66, 4 बचेगा, 11 × 33, फिर 6, इस 63.6% चौथे पात्र में दूध की मात्रा होगी। पूछा है हमने हमें किसमें कम होगी, तो देखिए इसमें 62.5 है, इसमें 66.6 है, इसमें 60% है, इसमें 63 है। सबसे कम किसमें है? इस वाले में। पात्र कौन सा है? सी, यानी तीसरे में, तीसरे पात्र में। अठानवे नंबर क्वेश्चन। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? मिल्क एंड वाटर कितना है? 3:1। इसको करना है 2:1। कितना पानी, यानी मिलाना क्या है हमें? पानी। लेकिन एक बात देखिए, पानी मिलाना है, दूध तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 है, और यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया 6:2 और ये 6:3। अब हो गया पानी मिलाने के बाद, दूध पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। मिलाया क्या है? पानी।
कितना 1, और वो कह रहा है कि कितना मिलाया है। पहले ये देखिए टोटल कितना था, 6 और 2 8, 8 का मान हमें दिया 60 लीटर। अब हमें निकालना है 1 का मान, क्योंकि यहाँ 1 मिल रहा है, तो 1 का मान निकालने के लिए 60/8, 4 से 2 और 4 से 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 लीटर। इतना पानी मिलाने पर अनुपात 2:1 में हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। मिल्क एंड वाटर 5:2। टोटल कितना है, अनुपात हमारा आ रहा है 7 और हमें दिया है 35 लीटर। यहाँ से अलग अलग मान निकाल लेंगे। 1 का निकालिए, 7 से भाग देंगे तो 5, 1 का मान आ गया 5 लीटर। तो दूध कितना है, 5 का गुणा कर दीजिए 25 लीटर, और पानी है 10 लीटर। इसमें हमने 5 लीटर दूध और डाल दिया, दूध डाल दिया हमने इसमें, तो कितना हो गया 30 अनुपात, ये 10 तो पहले भी है, इसमें कुछ नहीं मिलाया हमने, 10 का 10, 3 से 0 से 0 कट गई, कितना बचा 3:1। 35 लीटर दूध में हम 5 लीटर दूध और डालते हैं तो इसका अनुपात 3:1 हो जाएगा। सौ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखिए बर्तन है हमारे पास ए बी, क्या क्या अनुपात है इनमें 5:2, 5:3, 2:3। मिलाने पर क्या हो जाए 1:1, यानी आधा दूध आधा पानी हो जाए। हम ऐसे आधा लिखेंगे और 2 से 2 काट देंगे, फिर भी 1 ही अनुपात 1 आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1:1 लिख दिया है। ठीक है, इन्हें जोड़िए, कितना आएगा 8, इसको जोड़िए 5, ये 2 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 8, 40, एलसीएम आ गया 40, 40 का गुणा इसमें कीजिए, 40 आ गया। अब हमें इसे 40 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से, इसमें 8 से और इसमें 20 से। ठीक है, 5 से गुणा यहाँ कीजिए 25:15, 8 से इसमें कीजिए 16:24, 20 से 20:20। ये बन गया।
इसका पहला और इसका पहला, किसी एक साइड के तीनों ले लीजिए या उस साइड के ले लीजिए, दोनों से निकल आएगा। एलिगेशन लगाते हैं इसमें 25 16, नीचे कितना आ रहा है 20, तो इसे बीच में रखिए। इसे इसमें से ये घटाइए और इसमें से ये घटाइए। 25 से 20 गए तो 5, 20 से 16 गए तो 4, तो अनुपात आ गया 4:5। तो दोस्तों कैसे लगे आज के 20 क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।